नमस्कार और आदाब। आज शनिचर है, अप्रैल के 15 तारीख। पेश है आपके लिए 7 दिन में खबरें। Anton de Kom Universiteit van Suriname पर 18 opleidingen accrediteer हुए हैं। Bacheloropleidingen civiele techniek, faculteit der technologische wetenschappen का, और सोशियोलॉजी जो है faculteit der maatschappij wetenschappen का आदेक पर ये सब accrediteer हुए हैं Nationaal Orgaan voor Accreditatie NOVA के जरिए। ये accreditatie से अब जो opleidingen है Anton de Kom Universiteit का जो accrediteer हुए हैं ये 18 हो गए हैं, मतलब 18 opleidingen accrediteer हुए हैं। इसमें 7 opleidingen है faculteit der technologische wetenschappen का, और बाकी के 8 जो है ये faculteit der maatschappij wetenschappen के थे। और भी bachelor opleiding जो civiele techniek 2021 में शुरुआत हुए है, ये नया opleiding है स्टडी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए। तो ये जो opleiding है ये जोड़ा है, अनेक क्षेत्र जोड़ा है, मतलब अगर ये opleiding आप करेंगे तो अनेक क्षेत्र में अनेक सेक्टोरन में आप काम कर सकते हैं। vakgebieden जैसे waterbeheersing, wegenbouw, verkeersinrichting, ruimtelijke ordening en draagconstructies van bouwwerken, ये जानकारी दिया गया है। यह opleiding करने से आप जाकर काम कर सकते हैं या इससे और आगे पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब मास्टर opleiding भी लोग कर सकते हैं। एक लाश 20 साल का शाहिद वोंगसो सुपार्तो का सोमवार को ग्रोनिंगन पर सारामाका नदी में से सारामाका रिफिर में से निकाला गया है। ग्रोनिंगन के पुलिस को ये खबर आई एक दिन पहले कि एक आदमी सारामाका रिफिर में डूब गया है। परिवार और पुलिस वहां पर गए हैं खोजबीन करने के लिए। तो वहां पर एक आदमी जो मौजूद था ये बताए है कि इनका दोस्त जो है ये दोनों वहां पर नदी के किनारे कुछ बैठकर बातचीत कर रहे थे और अचानक ये शाहिद जो है ये कहे कि उन्हें तैरने का मन कर रहा है। तो ये पानी में गए हैं और अचानक बीच नदी में ये गहराई में नीचे चल गया है। अगला दिन इनका लाश जो है ये नदी में से निकाला गया है। ये लाश जो है परिवार को ऑटोप्सी के बाद दिया गया है अंत्येष्टि क्रिया के वास्ते। एक और लाश मिला है और ये इस हफ्ता में पांचदाग पर सुरीनाम नदी में से निकाला गया है। 23 साल का निकासिया मुंचलाग का ये नौजवान औरत जो है ये अप्रैल के 6 तारीख से लापता थी और 7 तारीख को इनका परिवार जो है ये पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाए थे, एक आनहिफ्त फरमेसिंग का किए थे। ये पता चला है बीफे के नौकवासिया जो है घर से निकले हैं, पता नहीं कहाँ पर गए हैं, और एर्स्ट पासदाग जो है इनके लाश जो है ये सुरीनाम नदी में से मारीना दूर का जहाँ पर है वहाँ से निकाला गया है। पहले लोग सोच रहे थे कि कुछ दिन पहले यह खबर आया था कि पोशब्रुख पर एक गाड़ी चलता हुआ मोटर के साथ मिला है और खोजबीन से पता चला कि यह गाड़ी एक 73 साल के औरत के थे। तो पहले लोग सोच रहे थे कि लाश ये औरत के है, लेकिन बाद में आइडेंटिफिकेशन पर पता चला है कि यह 23 साल के निवासिया का लाश थे। ये लाश जो है ये परिवार को दिया गया है। निगेरिया से खबर आई है कि वहाँ पर लुफ्तहाफन पर एक 34 साल के आदमी गिरफ्तार हुए हैं जो सूरीनाम देश का है। इनके पास कुछ कोकाइन मिला है और ये पता चला है कि ये आदमी जो है ये बीते हुए शनिचर को वहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं। लोकल मीडिया निगेरिया में ये बताए हैं कि इन आदमी के पास 9 किलोग्राम कोकाइन मिला है। अप्रैल के 2 तारीख ये सूरीनाम देश से छूटे हैं, सूरीनाम देश से निकले हैं, ब्राज़ीलिया गए हैं। फिर अगला दिन सुख को वो एक फ़्लाइट लिए हैं कतार एयरवेज का sao पाउलो में और निगेरिया गए हैं। लुफ्तहाफन पर ये नेशनल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के ज़रिए गिरफ्तार हुए हैं क्योंकि इनके पास ड्रग्स मिला है। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी कैबिनेट van de president पर बीते हुए मंगल को त्रिपार्टित ओवरलेग का इंस्टॉलेशन किए हैं। ये बताया गया है कि पहला जो त्रिपार्टित ओवरलेग था इसमें से जो लोग
नतीजा निकले हैं और जिस नतीजे पर लोग पहुँचे हैं, तो ये फैसला लिया गया है एक नया त्रिपार्टित ओवरलैग का इंस्टॉलिंग करने को। लेकिन प्रेसिडेंट ने बताए है कि पहला का जो त्रिपार्टित ओवरलैग था, इस बार इसमें कुछ बदलाव आएगा, एक नया ऑफसेट रहेगा त्रिपार्टित ओवरलैग का। ये 2 निफ़ों पर काम करेगा, 2 निफ़ों पर काम करेगा, यानी बलेट्स टीम रहेगा और एक टेक्निस टीम रहेगा। ये बलेट्स टीम जो है बलेट्स प्रायोरिटी तय करेगा और मॉनिटर करेगा, और ये टेक्निस टीम जो है ये सब जो समस्या है, जो फ्रागstukken है, ये बलेट्स टीम के सामने पेश करेगा, जिस पर इन लोगों को गौर करना चाहिए। ये ऑर्गान जो है, ये त्रिपार्टित ऑर्गान जो है, त्रिपार्टित ओवरलैग जो है, ये सरकार की तरफ से मिनिस्टर्स इसमें बैठक लेते हैं, जो बलेट्स besluiten लेगा, फैसला लेगा। ये बलेट्स टीम का voorzitter है स्टैनली रघुबार सिंह, मिनिस्टर फिनांसियन एंड प्लानिंग का, और टेक्निस टीम का voorzitter है सोनी कर्तोवी जोयो। इसके अलावा 7 लोग इसमें बैठक लेते हैं सरकार की तरफ से, 3 लोग vakbeweging के ओर से और 4 लोग bedrijfsleven का। ये त्रिपार्टित ओवरलैग जो है ये ठहराया गया है एंड दिसंबर 2024 तक। प्रेसिडेंट संतोखी ये चाहते हैं कि ये सब कॉन्सेंसस मॉडल के साथ काम करेगा और एक तरफा फैसला नहीं लेना चाहिए। फैसला जब लिया जाएगा तो ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे आपस में हर एक सहमत रहे, ये प्रेसिडेंट ने कहा है। प्रेसिडेंट भी बताए कि पिछला जो ऑर्गान त्रिपार्टित ऑर्गान था, ये सितंबर 2021 में बैठाया गया था। ये सब उम्दा काम किए हैं और इसका नतीजा एक त्रिपार्टित अकॉर्ड हुआ था। सब्सिडी ब्रांडस्टफ पर तेल जो आप गाड़ी में भरते हैं, ये पूरा तौर से अफसाफ हो गया है। सरकार इसे निकाल दिए है, हटा चुके हैं ये सब्सिडी। ये पता चला है एक मैसेज से जो प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी दस्तखत किए हैं और भेजे हैं मिनिस्टर फिनांसियन एंड प्लानिंग को, जिसमें प्रेसिडेंट कहते हैं कि गासोलीन पर सब्सिडी जो है फरवरी की 1 तारीख 1 फरवरी इस साल 2023 से पूरा तौर से अफसाफ हो गया है। विस प्रेसिडेंट रोनी ब्रंसवेक ये बताए हैं कि पिछले हफ्ता ये फैसला लिया गया है और ये पिछले हफ्ता विस प्रेसिडेंट रोनी ब्रंसवेक ये कहे कि जो फैसला लिया गया है, ये जो ब्रांडस्टफ verhoging का सब्सिडी का या सब्सिडी afschaff करने के लिए, ये फैसला RVM में नहीं लिया गया है, राद van ministers में नहीं लिया गया है। ये फैसला प्रेसिडेंट regeringsraad vergadering में लिए है मिनिस्टर्स के साथ में। oliemaatschappijen जो है ये अब खुद ब्रांडस्टफ प्राइस जो दाम है ब्रांडस्टफ का तेल का, ये सब खुद तय करेगा और ये है कोर्स को देखकर और इनको bedrag को देखकर। जनता जो फ्लूसरात आसपास यानी जहां अकादमिक ziekenhuis है वहां से गुजरती है, आप लोगों के लिए यह खबर है और इस पर आपको गौर करना है कि 10 दिनों तक मतलब 13 तारीख अप्रैल से 23 तारीख तक फ्लूसरात जो है ये रोटोंड जो है अब्राहम सामसन स्ट्रात के आसपास, वहां पर आपको पता है अकादमिक ziekenhuis के पास जो रोटोंड है यह रास्ता वहां पर बंद रहेगा। Korpspolitie Suriname ये बताए कि कुलदीप सिंह इंफ्रा एनफी जो है वहाँ पर रियोलेरिngswerkzaamheden कुछ कामकाज कर रहे हैं और इसलिए यह वगgedeelte यह हिस्सा रास्ता का यातायात के लिए verkeer के लिए बंद रहेगा 23 तारीख 23 अप्रैल तक। ये बहुत ही अहम रास्ता है, बहुत ज़्यादा लोग ये इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से गुज़रते हैं, लेकिन गुजारिश किया जाता है ये 10 दिन के लिए 23 तारीख अप्रैल तक गौर करने को और कोई और रास्ता इस्तेमाल करने को अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक ख़वैसख्द फ़रकेश सिचुएशन है और उम्मीद है कि इस पर लोग गौर करेंगे। जो बॉर्डन वहाँ पर है और पुलिस मौजूद रहेगा तो पुलिस के इशारों पर आपको भी गौर करना है। एक भयानक हादसा हुआ है, एक कत्ल हुआ है और ये इलाका कोमोवेन में हुआ है। Korpspolitie Suriname बुध के शाम को ये खबर दिए है कि 65 साल का RD जो है बेरहमी से इनके कत्ल हुआ है। इनके 33 साल के प्रेमिका के
जरिए, टीका के जरिए। अब तक के खोजबीन से यह बताया गया है कि दोनों के बीच बार बार रिश्ता बनता था, बिगड़ता था, मतलब रिश्ता तोड़ा जाता था और जोड़ा जाता था। उस दिन ये स्त्री जो है वहाँ पर गए हैं, हो सकता है दोनों मिलकर शराब इस्तेमाल किए है, शराब को पिए हैं और बाद में दोनों के बीच रात्रि के समय कुछ अनबन हुआ, कुछ झगड़ा हुआ है और ये स्त्री जो है इस पर वार किए, इनके सर पर वार किए हैं और वार करने के बाद इनके बदन में आग लगा दिए हैं, इनको जला दिए हैं। जब आग दिखा है तो लोग पुलिस को तार किए हैं। यह औरत जो है भागने की कोशिश की है, लेकिन आसपास में जंगल में इनको पुलिस गिरफ्तार किए हैं और जिसके साथ इस आदमी पर वो वार किए थे वो हथियार भी मिला है। पुलिस जो है ये लाश कब्जे में लिए है और ओपनबार मिनिस्टेरी के कहने पर यह लाश कब्जे में लिया गया है। onderzoek kapitale delicten कर रहे हैं और ये स्त्री जो है ये इस वक्त पुलिस के हिरासत में, ये कैद में है। एक नौजवान जो है बीते हुए सोमवार को ये कुछ चीज़ें तलाश कर रहे थे एक लोड्स के आसपास इंदिरा गांधी वैग में, तो ये वहाँ पर एक लाश पाए है जो पूरी तरह से ख़राब हो गया था। ये घर पर गए हैं लेकिन पुलिस को लोग तार नहीं किए थे। अगला दिन इनके माँ जो है ये तो भी सोचे पुलिस को तार करने के लिए और पुलिस को जब तार किए, पुलिस वहाँ onderzoek के लिए गए हैं तो पता चला है कि सचमुच में वहाँ पर एक लाश था, कुछ बचे हुए हड्डियाँ थे ये लोड्स में जो लेली दौरब पर था। ये किसका लाश है नहीं पता है। एक uitvaartbedrijf को तार किया गया है। ये जो बचे हुए जो लाश के हिस्से थे इसको मोर्टुआरियम ले जाने के लिए और पुलिस इस मामले में खोजबीन कर रहा है। प्रेसिडेंट संतोखी जो है ये कार्यक्रम के स्टाट्सहोofden bijeenkomst में हिस्सा लेने वाले थे त्रिनिदाद एंड टोबैगो पर, लेकिन ऐन वक्त पर यह फैसला लिया गया है नहीं जाने को। मतलब यह है कि प्रेसिडेंट जो है त्रिनिदाद एंड टोबैगो नहीं जाएगा स्टाट्सहोofden bijeenkomst में हिस्सा लेने को। एक सिंपोजियम फाइलेंस एज अ पब्लिक हेल्थ इशू द क्राइम चैलेंज, इसमें भी वो हिस्सा लेने वाले थे। ये सिंपोजियम जो है अनेक स्टाट्सहोofden जो है अनेक देशों का इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन में रहेगा 17 और 18 तारीख को और ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये फैसला लिया गया है क्योंकि कुछ nationale vraagstukken है जिस पर गौर करना इस वक्त देश में रहकर यह और ज़्यादा ज़रूरी है, यह प्रेसिडेंट ने बताए है। प्रेसिडेंट ये भी कहा है कि कुछ ये अहम जो मीटिंग है तो कुछ लोग जो है सूरीनाम देश से कुछ afgevaardigden रहेगा जो इसमें हिस्सा लेगा। यह है मिनिस्टर जुस्टिtie एंड पॉलिसी का और मिनिस्टर डिफेंस का इस सिंपोजियम में हिस्सा लेने वाले हैं। कार्यक्रम लेट लंदन जो है अनेक क्षेत्र पर बातचीत करने वाले हैं, अनेक चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। मिसदात और geweld एंड ontwikkeling जो ontwikkeling यानी तरक्की के रास्ते में आते हैं इसके बारे में बातचीत होगा और ये बहुत अहम है। तो इसलिए ये कुछ afgevaardigden सूरीनाम देश को ज़रूर जाएगा इसमें हिस्सा लेने को। प्रेसिडेंट संतोखी कहते हैं उन्हें पूरा तौर से भरोसा है कार्यक्रम पर और ये गंभीर समस्या के बारे में बातचीत करना भी ज़रूरी है क्योंकि देश और समाज पर ये असर करता है। पंचघर देयना में काफ़ी दिनों के चर्चा के बाद टूरिज्म रामwet और wet टूरिज्म autoriteit Suriname BV को goedkeur हुआ है, पास हुआ है 33 algemene stemmen के साथ। voorzitter असम्बली का Marinus Bey इस बात से काफ़ी खुश हुए हैं क्योंकि ये काफ़ी दिनों के बाद ये इसके बारे में बातचीत करने के बाद अजेंडा पर रखने के बाद ये goedkeuring अब आए हैं। 33 algemene stemmen के साथ ये wet पास हुए हैं और कमेटी का voorzitter Miguela Sumarhuur आबो PL का पार्लियामेंटारियर जो है ये कहे हैं कि इस समस्या के बारे में 20 साल से अनेक रिकॉर्डिंग आए गए हैं, बात कर रहे थे, लेकिन अब ये एजेंडा पर जो रखा गया था इस सरकार का तो ये goedkeuring जब आए हैं तो टूरिज्म का duurzame ontwikkeling मतलब टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, इसमें तरक्की लाने के लिए लोग अपना काम आगे जारी कर सकते हैं।
इससे इकोनॉमी का भी फ़ायदा होगा, असर होगा, क्योंकि टूरिज्म से आमदनी अंदर आएगा, पैसा देश में अंदर आएगा। Initiatief nemers Obed Kanapi, Abo PL का, पत्रिशा एक्नल NPS का और सेड्रिक सैमसन FHP का है। इसके अलावा भी मिनिस्टर TCT का अल्बर्ट युबिताना, ये सब काफ़ी खुश है कि यह वेट जो है पास हो गया है। ये फर्दीन कैपेसिटेट इस देश के वास्ते आमदनी जो अंदर आएगा इस पर ख़ास गौर लोग किए हैं, ये बताए हैं कि कितना ज़रूरी था। टूरिज्म बहुत ही अनेक ontwikkelingsbron तरक्की लाएगा देश में। युबिताना जो है सभी पार्लियामेंटारियर्स को शुक्रिया और धन्यवाद कहे हैं कि ये वेट जो है पास हुए हैं। रोज़ा का महीना चल रहा है, माह रमज़ान का महीना है। मुस्लिम भाई बहनों जो है इन दिनों में रोज़ा रखते हैं। तो हम आपको बता दें कि यह पाक महीना जब ख़त्म होता है तो लोग ईद उल फितर मनाते हैं। मिनिस्टर बेनलान साकन का ब्रोंतो सोमहार जो ये खबर बाहर लाए हैं, यह ऑफिशियल खबर है कि ईद जो है ईद उल फितर इस साल जो है ये 21 अप्रैल सुख अप्रैल के 21 तारीख को रहेगा। ये एक नेशनल फ्राइडे रहेगा जो हमेशा रहता है सूरीनाम देश में, और ये दिन बराबर रहेगा एक एतवार से। तो 21 अप्रैल एक नेशनल फ्राइडे रहेगा। ईद उल फितर के मौके पर एक लॉन्ग वीकेंड रहेगा। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है नया चांद को देखकर फैसला लेते हैं ईद मनाने को। मुमकिन है हो सकता है कुछ लोग शनिचर 22 तारीख को ईद मनाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से अनेक खमीनतन अनेक ऑर्गेनाइजेशंस से बातचीत करने के बाद ये तय हुआ है कि ईद उल फितर के लिए नेशनल फ्राइडे 21 अप्रैल को रहेगा। एक हादसा हुआ है कोलकाता पर बीते हुए बुध को, और इस हादसे से अगले दिन बेफे को एक आदमी का देहांत हॉस्पिटल में हो गया है। 7 लोग घायल हुए थे। ये आनराइडिंग जो कोलकाता पर हुआ है, और चार्ल्स ए 52 यार जो मेड इंसिडेंट था, इनका देहांत अगले दिन हॉस्पिटल में हो गया है। 2 गाड़ी कपुनाम वैक से गुजर रहे थे, एक लेन बस और एक बस्टेल वाहन। लेन बस में 9 लोग पैसेंजर्स मौजूद थे बस्तूदर को लेकर RB 68 यार, और दूसरा गाड़ी में भी कुछ लोग मौजूद थे। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बस शोफर का लेन बस का जो बयान है शोफर जो दिए है कि ये दूर में ये बस्टेल बस को देखे, ये रास्ते के किनारे रुका था, लेकिन जब ये करीब आए हैं तो अचानक ये इनहाल करने को ये बस को कोशिश किए हैं, लेकिन ये बस्टेल बस तब गाड़ी चला दिए है और ऐसे में ये बॉक्सिंग हुआ है। यह आदमी जिसका देहांत हुआ है ये बुरी तरह से घायल हुए थे। ये गाड़ी में फंस गया था। ग्रोनिंगन के ब्रंटवेयर को ज़रूरी था वहां आने को, इस आदमी को ये गाड़ी में से निकालने के वास्ते। बाकी के लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं, कुछ लोगों का इलाज हुआ है एलखिदी पोलीटेक्निक पर, और एक 41 यार के स्त्री जो इसमें माँ बनने वाली थी अनस्वंगर फ्रो, इनको दियाकोनेसर हाउस भेजा गया है वहाँ पर अंदरशुक के वास्ते। पुलिस बताए कि दोनों बस्टूडर्स के पास एक खियाल रेबवेस था, और ये कोलकाता का पुलिस जो है अंदरशुक आगे कर रहा है इस मामले में। सूरीनाम से पोस्टबार बैंक का मेगा फ्रॉड साग जो है कई दिनों से चल रहा है। इस मामले में अब एक और शख्स गिरफ्तार हुए हैं, और ये अनजान आदमी नहीं है। ये पिछला तेलस्यूर का प्रेसिडेंट कॉमिसारस और गवर्नमेंट का फोर्शेटर गार्डलितो हेवा की है। रेख्तर कॉमिसारस ने इनका आदेश दिए हैं इनको गिरफ्तार करने के वास्ते। ये इनका वकील इकरार किए हैं, बताए हैं। हेवाकी के अलावा ये फ्रॉड साग में अब 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें पुराना डायरेक्टर SB बंका गिनमार्दो क्रोमोसूतो, जिसको रिहा किया गया था लेकिन फिर से हिरासत में लिया गया है। डायरेक्टर गिनली एनफे का ब्रायन जर्गन्स, इसको भी इस मामले में ये पुलिस गिरफ्तार किए हैं। ये सब पर इल्ज़ाम है deelneming aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte, fraude और handelen in strijd met de anti-corruptiewet।
डॉक्यूमेंट्स जो 2019 से बाहर निकला है, इससे पता चला है कि ये सब कर्जा लिए हैं एसपी बैंक के तरफ जरिए ये सब कर्जा लिए हैं, लेकिन ये कर्जा कभी नहीं चुकाया गया है, कभी नहीं भरा गया है। ये लेनिंग अगर देखा जाए तो लगभग मिलियन यूरोस का लेनिंग लिया गया है और बुक होल्डिंग में से सभी जानकारी गायब है। अंडरशुक हो रहा है और ये 3 लोग इस वक्त फॉर अरेस्ट में हैं। कल सुबह सुबह में एक हत्या हुआ है। एक आदमी 31-jarige Edson K पर गोली चलाया गया है। ये पुलिस संतो दौरब का बताए है। एक गुंडा जो है घर में मौजूद था। ये आदमी जब घर पर आए हैं तो इस पर गोली चलाए है। गोली इनके छाती में लगा है और बालकॉन पर इनका लाश मिला है खून से लथपथ। ये जो गुंडा था गोली चलाने के बाद इस आदमी की गाड़ी एक मरक एक्स बोर्डो रंग का ये वहाँ से लेकर भाग गया है और पता चला है कि एक बड़ा रकम फालूदा का गाड़ी में भी मौजूद था या हो सकता है घर में था। ये फालूदा बदराह जो है गाड़ी को लेकर भाग गए हैं। ये अपार्टमेंट में हादसा हुआ है कुरासाओ से अपलवेग में। पुलिस का खोजबीन हुआ है, पुलिस को गिरफ्तार की है और ये पता चला है कि ये आदमी जो है मुमकिन है शक है पुलिस को कि एक 32 साल का आदमी है जो गोली चलाए है, जो वहाँ पर यह हत्या किए हैं। पुलिस इसका तलाश कर रहे हैं और गाड़ी जो है लगभग 50 मीटर के दूरी पर न्यू सौरहवेग में मिला है एक गली में। पुलिस खोजबीन कर रहा है और ये भी बताया गया है अब तक कि यह आदमी जिस पर गोली चलाया गया इसके बदन पर कोकाइन मिला है, ड्रग्स मिला है। खोजबीन जारी है। अब दूसरा क्वाता रिसोर्ट में एक मकान पर गोली चलाया गया है। यह मकान जो है 37 साल का एक पिलोट का है। ये एक खवाबंद आनफाल था और ये हम आपको बता दें कि पुलिस को गिरफ्तार किया है। बाद में पुलिस जब वहाँ पर आई है तो मकान ये जो वोनिंग था इसका जो 4 हेफल है, प्लाफोन थे और बालकॉन है, यहाँ पर गोली का निशान साफ दिखाई देते हैं और सड़क पर 12 से ज़्यादा कोखल हुल्सन मिला है कैलिबर 12 मिलीमीटर का। एक हंट ग्रेनेड जो भी फेंका गया है बालकॉन पर। खुशी की बात यह है कि यह हंट ग्रेनेड फटा नहीं है। ये पिलोट जो है बताते हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता है कौन गोली चलाए है, लेकिन एक क्वातावेग से जो गाड़ी गुजर रहा था गाड़ी में से गोली चलाया गया है। गोली क्यों चलाया गया है नहीं पता है, लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि कोई घायल नहीं हुए हैं और पुलिस इस मामले में भी खोजबीन कर रहा है। और इंडस्ट्री वेग में कल रात को लगभग 10:30 बजे एक खवाबंद रोव ओवरफॉल हुआ है। एक गाड़ी में गोली चलाया गया है और यहाँ पर 1.2 मिलियन SRD चोरी हुआ है। 4 मस्कर्द मनन के जरिए 4 गुंडे मस्कर पहरे हुए थे। इन लोगों के पास हथियार बंदूकें थे। ये सब हमला किए हैं, एक गाड़ी पर वार किए हैं और इसमें से 1.2 मिलियन SRD चोरी हुआ है। ये ओवरफॉल के बाद, ये चोरी के बाद एक खरैस खलक टोयोटा इसके साथ ये लोग भाग गए हैं। कोई घायल नहीं हुए हैं। पुलिस इस मामले में भी खोजबीन कर रहा है। यहाँ तक आज के लिए 7 दिन में खबरें। रोज़ा का महीना है, माह रमज़ान का महीना है। तमाम मुस्लिम भाई बहनों को माह रमज़ान मुबारक हो। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।